सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत सामान्य काल के तीसरे इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 21 तारीख है, सामान्य काल का तीसरा इतवार है और आज के पूजन पद्धति के माध्यम से हम लोग आज के पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में और सुसमाचार में से प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, इस बात को सुने, समझें, उसको ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें और उस पर मनन चिंतन करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हम आज के दिन में मांगें। मुख्य रूप से आज का पहला पाठ नबी योना को लेकर है। दूसरी बार नबी योना को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। पहली बार योना को संदेश था, योना नहीं गया, तारसुस चला गया था और उसके बाद वो ट्रेजेडी वहाँ पर हुई। अब दूसरी बार जब प्रभु की वाणी योना को सुनाई दी, योना ने इसका पालन किया क्योंकि ऑलरेडी उसने गलती कर रखी थी। अब दोबारा गलती नहीं, उस गलती को सुधारते हुए प्रभु की वाणी सुनते हुए उस निनवे शहर जाता है और वहाँ पर जाके प्रभु के आदेश के अनुसार वहाँ पर घोषणा करता है, ईश्वर का संदेश का प्रचार करता है, घोषित करता है और वह संदेश सुनकर लोगों ने पश्चाताप किया और वे सब के सब बच गए। ये बात आज के पहले पार्ट में हम लोग सुनते हैं। आज के दूसरे पार्ट में हम सबों को बताया गया है कि सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है। जितना हम सोचते ये मेरा है, ये अपना है, ये मैंने कमाया, मैंने लाया, ये मेरा ही है, इस पर मेरा अधिकार है, ये सब बातें हम सोचते हैं, एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं रहेगा, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, सब कुछ क्षणभंगुर है। इस बारे में आज के दूसरे पार्ट में हम सबों को बताया गया है। इसलिए इन सभी चीज़ों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं, इनके पीछे जाके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। साथ कुछ नहीं जाएगा, ना लेकर आए ना लेकर जाएंगे। यानी कि ज़िंदगी की क्षणभंगुरता के बारे में आज के दूसरे पार्ट में हम सबों को याद दिलाया जाता है। आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से 7 अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सरल भाषा है, लेकिन वो भाषा में हम गहराई में जाएं। प्रभु इन बातों के द्वारा क्या कहना चाहता है, इस बात को समझने की चेष्टा हम सभी करें। तो पहला शब्द है आज के सुसमाचार में से जो मनन चिंतन करने के लिए जो प्रभु बताता है, समय पूरा हो चुका है। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है। ये बात प्रभु ने क्यों कही, समय पूरा हो चुका है? 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता यूसुफ और मरियम के साथ रहे, उनके अधीन रहे, आज्ञाओं का पालन करते रहे। और वहाँ पर 30 साल तक क्या कर रहे थे प्रभु यीशु? 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह दुनिया को देख रहे थे, लोगों को देख रहे थे, लोगों को दुख, पीड़ा, परेशानी, कष्ट, मुसीबतें देख रहे थे। और ये सब देखते हुए प्रभु को मालूम था इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, प्रभु को मालूम था। इसलिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह प्रचार प्रसार करते हुए शुरू करते हैं, समय पूरा हो चुका है। यानी कि इस प्रकार से दुख में, पीड़ा में, परेशानी में, उलझन में, लालच में, घृणा में, ईर्ष्या में जीने का समय खत्म है। अब ऐसा नहीं चलेगा, प्रभु ये कहता है। अब वहाँ से लौटने का समय है। जितना दूर हम गए हैं और वहाँ से वापस लौटने का समय पूरा हो चुका है। अब गलती करने का कोई मौका नहीं। बहुत गलतियाँ हुई, बहुत पाप हुए, बहुत बुराइयां कर ली, अब समय पूरा हो गया, अब टाइम नहीं दिया जाएगा, अब टाइम पश्चाताप का है। इस प्रकार से प्रभु बताता है समय पूरा हो चुका है। यह हर एक व्यक्ति को इस बात को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात प्रभु कहता है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया, नज़दीक आ गया। ईश्वर का राज्य, संत पौलुस बताता है, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है, शांति का विषय है, न्याय का विषय है। यानी कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया, यानी कि ईश्वर का प्यार, शांति, न्याय, प्यार, ये सब लोगों को दिया जा रहा है, निकट आ गया है। उसको ग्रहण करने की ज़रूरत है। ईश्वर का राज्य यानी कि प्यार, शांति, न्याय,
ये सब हमें ग्रहण करने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है, उसके अनुसार जीने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु कहता है निकट आ गया ईश्वर का राज्य, इसको अपनाओ। तीसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दी गई है, पश्चाताप करो। पश्चाताप शब्द बाइबल में 100 से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया। हम समझ सकते हैं कितना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और पद संख्या 5 में, वहाँ पर प्रभु ने कहा है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। यानी कि हम समझ सकते हैं कितना ज़रूरी है बचने के लिए, पश्चाताप कितना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह बचाने आया ज़रूर, लेकिन बचना हो तो पश्चाताप मुझे करना है। प्रायश्चित प्रभु ने किया है, प्रायश्चित का फल जो है मुक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे पश्चाताप करना होगा, मेरे पापों को याद करना होगा, पापों के लिए मुझे पश्चाताप करना होगा, पापों को छोड़ने का, त्यागने का संकल्प करना होगा। पश्चाताप बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम लोग हर कोई गलती करते हैं, हर कोई पश्चाताप नहीं करता, हर कोई जस्टिफिकेशन करता है, जो मैंने किया सही किया, वो अवसर ही ऐसा था, वो मौका ऐसा था, वो परिवेश ऐसा था, हम पर जस्टिफाई करते हैं, कारण बताते हैं। नहीं, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। जैसे 2 लोग मंदिर गए प्रार्थना करने के लिए, एक नाकेदार एक फरीसी। नाकेदार क्या करता, उस मंदिर के पीछे खड़े होकर सिर झुका के अपने छाती पीटते ये कहता है ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। फरीसी क्या करता है, मैंने वो किया, ये किया, उपवास किया, दशमांश दिया, चंदा दिया, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, अपना डिंडोरा पीटता है। क्षमा नहीं मिली उसको, आशीष नहीं मिली, शांति नहीं मिली। जबकि दूसरे व्यक्ति ने, जो नाकेदार ने, विनम्रता से सिर झुकाते हुए छाती पीटते हुए प्रभु से कहा प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, उसको शांति मिली। यानी कि हमें सीधे के सीधे ये बात को स्वीकार करना है कि मैं पापी हूँ, मैंने गलती की, मुझसे गलती हुई। यह है पश्चाताप। ऐसा पश्चाताप के लिए प्रभु हमें बुलाता है। 5वीं बात है सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार में विश्वास करो। अभी तक सारे समाचार पर विश्वास करते आए, जो कुसमाचार है, गलत समाचार है, बुरा समाचार है, हर बात पर विश्वास करते आए। किसी ने कुछ, किसी के बारे में कुछ बता दिया, 1 मिनट में विश्वास हो गया, भले वो बात गलत है तब भी विश्वास हुआ। सुसमाचार में से विश्वास करने के लिए लोग सबूत मांगते हैं। क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? प्रभु हमें बताता है सुसमाचार यह है कि ईश्वर हमें बचाने आया इस धरती पर। ईश्वर बचाना चाहता है, ईश्वर हमसे प्रेम करता है। उस ईश्वर को जानो, मानो, उसके भेजे हुए उसके पुत्र प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करो, पश्चाताप करो, उसमें विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ। यह है सुसमाचार। इसलिए बुलावा है सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए। सुसमाचार पर विश्वास करो। 5वीं बात है प्रभु लोगों को बुलाता है। 2 अवसर में आज के सुसमाचार हम देखते हैं। 2 अवसर में प्रभु ने मेरे पीछे चले आओ कहा अलग अलग लोगों को। जैसे ही प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, एक जगह पर हम देखते हैं वो मछुआरे थे, मछली मार रहे थे, ना जाल मरामत कर रहे थे, और जैसे ही प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, वहां पर लिखा है तुरंत वे अपने जाल छोड़कर, अपनी नाव छोड़कर, अपनी मछली छोड़कर, सब कुछ उनके पास था, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं। वो भी कब? तुरंत। इमीडिएटली दे फॉलोड हिम। इमीडिएटली, यानी कि इसका तात्पर्य क्या है? प्रभु इस प्रकार की बुलाहट हमें देता है कि हमें निर्णय लेना पड़ता है तुरंत। ये नहीं कि 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद हम सोचेंगे, बताएंगे, विचार करेंगे। नहीं, प्रभु की डिमांड है कि प्रभु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए तुरंत ये सारे व्यवसाय, ये सारे कामकाज जो बुलाहट के अनुसार नहीं है उसको छोड़ना है। जो बुलाहट के अनुसार नहीं है उसको तुरंत छोड़ना है। तुरंत छोड़ना उन सभी बातों को जो इंसान को ईश्वर के साथ जोड़ने में बाधा डाल सकता है, प्रभु के भक्ति में आगे बढ़ने में रोकता है। उन सभी बातों को तुरंत छोड़ने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और फिर आगे बढ़ते हुए प्रभु और लोगों को बुलाता है, मेरे पीछे चले आओ। और यहाँ पर हम देखते हैं और वे तुरंत जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, वे भी नाव में अपने जाल मरामत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। अब जैसे ही ईसा ने कहा मेरे पीछे चले आओ, वो अपने बूढ़े पिता को वहीं पर छोड़ते हैं
और यीशु के पीछे हो लेते तुरंत। यहाँ पर भी तुरंत शब्द लिखा है, यहाँ पर भी तुरंत शब्द लिखा है। इसका तात्पर्य यह है, प्रभु की बुलाहट में हमें उन तमाम व्यवसाय, काम काज, वो सभी बातों को छोड़ना होगा। वो सारे रिश्ते जिसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ उनको छोड़ना होगा, और तब जाके प्रभु का अनुसरण कर सकता। जो प्रभु का अनुसरण करेगा उसका 100 गुना प्राप्त होगा, प्रभु ने वादा किया है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के दिन में प्रभु ने हम सबों को बुलाया है, प्रभु की बातों पर हम गहराई में जाएं, वचन पर मनन चिंतन करें, प्रार्थना करें, ताकि मेरे लिए जो बुलाहट प्रभु ने आज के दिन दी है, उस बुलाहट के अनुसार प्रभु का अनुसरण करने की शक्ति, ताकत, सामर्थ्य हम मांगें, ताकि हम उन बातों को छोड़ सकें, आदतों को छोड़ सकें, विचारों को, संगति को छोड़ सकें, ताकि पूर्ण रूप से प्रभु के साथ जुड़ सकें। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। आमीन।